नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत दीपिका पुस्तक से जो पीछे व्याकरण दिया गया है वहाँ से हम पाठ अव्यय शब्द पढ़ेंगे। और आपकी जो व्याकरण की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण की सचित्र चंदन पब्लिकेशन की जो बुक है व्याकरण की प्रैक्टिस बुक, उसका चैप्टर भी हम करेंगे। तो अव्यय शब्द जो हैं बिल्कुल इजी हैं, उनमें वो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं। यहाँ है संस्कृत के शब्द, तो वही जो इंग्लिश और हिंदी के शब्द हैं वही शब्दों को संस्कृत में दिया गया है। तो आपको ये शब्द याद करने हैं और इन शब्दों के अर्थ याद करने हैं। इनको याद करने के बाद आप एक्सरसाइज को इजीली फिल कर सकते हैं। तो आप इन सभी शब्दों को देखो और उनके अर्थ आपको याद करने हैं, शब्द भी और उनके अर्थ, क्योंकि सेंटेंस को समझने के लिए आपको अर्थ की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इन सभी शब्दों को याद करना। सबसे पहले करते हैं हम अव्यय शब्द की परिभाषा। अव्यय शब्द वे होते हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता, यानी कि चाहे लिंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई भी कारक है, तो किसी में भी यह बदलते नहीं है, यह एक जैसे रहते हैं। तो इसकी परिभाषा है अव्यय शब्द वे होते हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता, चाहे वे किसी लिंग, वचन, कारक वाले शब्द के साथ प्रयोग किए जाएं, उनका रूप ज्यों का त्यों रहता है। तो ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे, वहाँ हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप सिर्फ आपको ये शब्द और अर्थ याद करने हैं। अलम ये संस्कृत के शब्द हैं, ये हिंदी इनके अर्थ हैं। तो अलम बस, आदि वगैरह, अतः इसलिए, अपि भी, अग्रतः आगे, ईव तरह या भांति, उभयतः दोनों ओर, एव ही, कदापि कभी, कथम कैसे, कुतः कहाँ से, च और। इन शब्दों को आप पढ़ते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता ये अव्यय शब्द हैं, लेकिन अब इनको पढ़ने के बाद आपको किसी भी सेंटेंस में इस तरह के शब्द आएंगे तो आपको पता चलेगा। तू, तो, तरही, तो, तावत, तब तक, यावत, जब तक, परंतु, किंतु, पर, बिना, 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 रहित, पश्चात, माँ, मत या नहीं, पश्चात, बाद में, वही, बाहर, पृथक, अलग, पुरतः, सामने, परितः, चारों ओर, यत्र, जहाँ, अत्र, यहाँ। इसी तरह से ये शब्द हैं इधर, नीचे, नीचे, पुरा, पहले, साकम, साथ, सर्वत्र, सब ओर, समम, साथ, वा, अथवा, सह, साथ, यदि, यदि, यत, यतः, क्योंकि, सनई, धीरे, ततः, वहाँ से, इसके बाद, वृथा, बेकार, नूनम, निश्चित रूप से, स्व, कल, अद्य, आज, यदा, जब। पराए, अक्सर, दूरे, दूर, निकटे, पास, वस्तुतः, वास्तव में, परस्व, परसों, पुनः, फिर, नक्तम, रात में, सहसा, अचानक, तत्र, वहाँ, कुत्र, कहाँ। तो ये थे आपके अव्यय शब्द। इन शब्दों को याद होने से हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। तो ये सिर्फ याद करने हैं आपको, इसमें कुछ समझना नहीं है, आपको शब्द और अर्थ याद करने हैं। तो जैसे यहाँ है, उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ है रामे अत्र आगच्छति। तो अब हमें ये पता होगा, हमने याद किए हुए होंगे
कि अत्र शब्द अव्यय शब्द है, तभी हम इसमें से सेंटेंस में से इसको छांट कर लिख सकते हैं। तो देखो, राम है पुल्लिंग शब्द है, एक वचन। राम यहाँ आता है। फिर है रामो, ये द्विवचन है। अत्र आगच्छत, तो द्विवचन में भी अत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। रामा, ये बहुवचन है, यहाँ भी अत्र सेम है। जबकि आगच्छति, ये भी एक वचन में ये एक वचन के अनुसार बदल गया, ये द्विवचन के अनुसार और ये बहुवचन के अनुसार। जबकि अत्र सब जगह एक है। तो अव्यय शब्द एक वचन, द्विवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सब में एक जैसा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये पुल्लिंग शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद ये उन्हीं में जो शब्द हमने पढ़े हैं अभी, उन्हीं शब्दों में से ये भी कुछ अव्यय शब्द हैं। तो इनमें कुछ वही शब्द हैं, कुछ नए हैं। तो आप इनको भी, जो नए हैं उनको याद कर लेना। ये इस पुस्तक में है, दूसरी में। फिर ये देखो, क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण अव्यय शब्द उनके अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग सहित दिए गए हैं। तो आपको ये देखने हैं। इतस्तः, इधर उधर, इसका अर्थ है। फिर देखो, इसमें सेंटेंस में दिखाया गया है, क्रीड़ा क्षेत्रे छात्रा इतस्ते धावन्ति। क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा खेल के मैदान में छात्र विद्यार्थी इधर उधर घूमते हैं। तो अब हमें, अगर हमें ये सारे जो हाईलाइट किए हुए हैं, डार्क ब्लैक से लिखे हुए हैं, ये शब्द आपके अव्यय शब्द हैं। तो जितना आप इनको पढ़ोगे उतना आपका अभ्यास होगा। तो इन शब्दों को आपको पढ़ना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो पूछना है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज, ये आपको खुद से करनी है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। तो आप ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय शब्द छाटिए। अभी आपको ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको अव्यय शब्द छांटकर यहाँ लिखना है। आपको पूरी एक्सरसाइज खुद से करनी है। सिर्फ उसके बेस पे एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी, जो आपको अव्यय शब्द दिए हुए हैं उनको याद करने से। फिर आपको मैं आंसर की PDF भेजूंगी। तो आपको सारे मैच करने हैं, जो आपके रॉन्ग हैं वो आपको उसमें से करेक्ट करके लिखने हैं पूरी बुक में। क्योंकि अगर आप गलत लिख के चेक नहीं करोगे तो आप पेपर में भी गलत लिखोगे। तो इसलिए आपको जो मैं आंसर की भेजूंगी उससे आपको मैच करने हैं, सभी अपने आप से चेक करने हैं, करेक्ट करने हैं, और पेंसिल से भरने हैं आप, ताकि आप करेक्शन के टाइम पे आपसे कटिंग ना हो। तव भ्राता कदा गमिष्यति। तो इसमें, इस सेंटेंस में हमें देखना है कि अव्यय शब्द क्या होगा। जैसे इसमें है कदा, कदा अव्यय शब्द है। तुम्हारा भाई कब आएगा, तो कब हिंदी में भी आपको पता है, तो संस्कृत का भी आपको पता चल जाएगा। कदा शब्द संस्कृत में कदा का अर्थ कब होता है। तो धिक्तम देशद्रोहिणम, उस देशद्रोहिण को धिक्कार है। तो धिक शब्द है जो अव्यय शब्द है। अब इसमें है जैसे अहम अपि गमिष्यामि, मैं भी जाऊंगा। तो इसमें अहम और अपि दो शब्दों को मिलाकर लिखा हुआ है। तो जब आप इधर अव्यय शब्द लिखेंगे तो आपको अपि शब्द लिखना है, सिर्फ अपि। अहम, ए है मैं और हलंत, जमा ए और पे और छोटी की मात्रा, दो शब्दों को जोड़ के एक साथ लिखा गया है। संस्कृत में इस तरह से 2-3 शब्दों को मिलाकर एक शब्द लिख दिया जाता है। तो आपको ये अलग करके लिखोगे तो आपको इधर आपको लिखना है अहम अपि गमिष्यामि, तो आपको यहाँ पे अपि शब्द लिखना है। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, तो अलम शब्द है मत करना, तो अलम शब्द। स अत्र आगच्छन्ति, तो ये मैं सभी नहीं बताऊंगी आपको, सभी आपको सोल्व करने हैं।
फिर अगर आपको नहीं समझ आता तो पूछना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे अव्यय शब्दों के अर्थ लिखकर छोटे छोटे वाक्य बनाइए। तो आपको कोशिश करनी है कि आप छोटे छोटे वाक्य बना सकें। कदापि, कभी भी, ये सारे अर्थ आपको पीछे दिए हुए हैं जो कि मैंने बताए हैं। दोनों पुस्तक में आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे और आपको छोटे छोटे शब्द वाक्य बनाकर कोशिश करनी है, फिर आंसर की से चेक करना है। उसके बाद आता है प्रश्न 3, नीचे दिए गए संस्कृत अव्ययों के अर्थ लिखने। आपको ये संस्कृत अव्यय शब्द दिए हुए हैं और इनके आपको हिंदी में अर्थ लिखने हैं, वो भी आपको सारे बुक में ही मिलेंगे। उसके बाद है प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब इन वाक्यों को आपको संस्कृत में लिखना। संस्कृत में लिखने के लिए हमें शब्द रूप, धातु रूप अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं। जैसे मैथ्स में हमें क्वेश्चंस सम सोल्व करने के लिए हमें बेसिक क्या है, गिनती और पहाड़े। तो उस तरह से हमें संस्कृत में जो भी हम व्याकरण में पढ़ रहे हैं, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द, इन सभी शब्दों की जानकारी होने के बाद हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो वो सभी चैप्टर हमारे हो चुके हैं, तो आपको उनकी हेल्प से अनुवाद लिखने हैं। इनको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। नहीं आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्राई करना है और पेंसिल से सब कुछ भरना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अव्ययों में से उचित अव्यय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सारे आपको अव्यय शब्द दिए गए हैं और नीचे आपको खाली स्थान दिए गए हैं। इन अव्यय शब्दों के आपको अर्थ याद होंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि आपको अव्यय शब्दों के अर्थ याद करने हैं। उनकी सहायता से इन वाक्यों को आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है अपने आप से, फिर आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो अव्यय शब्दों की सहायता से। तो ये आपको करना है, सभी बच्चों को करना है ये काम। उसके बाद है प्रश्न 6, मंजूषाया अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। इसमें जो मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं ये भी आपके अव्यय शब्द हैं और इनको इन खाली स्थान में भरने हैं। इसी तरह से ख भाग में भी दिए हुए हैं अव्यय शब्द, ग में भी हैं और घ में भी हैं। इन सभी को आपको अडय, ये सभी अडय में क्या है, आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से आपको जो सुटेबल है, वहाँ जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। तो यहीं तक आपकी एक्सरसाइज है। आपको ये सभी कार्य पेंसिल की सहायता से अपनी बुक में फिल करना है और इन सभी अव्यय शब्दों को याद करना है। बहुत इजी चैप्टर है, आपको सिर्फ इसमें याद करना है और कुछ समझने की कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप याद करो और उनकी हेल्प से आप इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करो। फिर उसके बाद मैं आपको PDF भेजूंगी आंसर की और आपको सारे क्वेश्चंस मैच करने हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि जो आपकी संस्कृत दीपिका पुस्तक है और आपकी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, उसमें आपको कुछ शब्द रूप और धातु रूप दिए गए हैं। तो उनमें से आपको शब्द रूप और धातु रूप की पूरी एक्सरसाइज फिल करनी है आपको, उनको याद करके। और जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज में से जितनी एक्सरसाइज हुई है आपकी 8 चैप्टर रीडर में हुए हैं, उनमें से बहुत सी एक्सरसाइज में आपको शब्द रूप आए हैं और उनकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको फिल करने आए हैं, विभक्ति फिल करने आई है। तो इस तरह से आपके पेपर में आ सकते हैं। और कुछ शब्द रूप दिए जाएंगे आपको, जैसे आपके रीडर की जो बुक है उसमें 100 पेज पे आपको शब्द रूप दिया हुआ है देव का।
तो मैं आपको बताऊंगी आपके धातु रूप और शब्द रूप कौन कौन से आपको पेपर के लिए पर्टिकुलर याद करने हैं। फिर उसके बाद उनको अगर आप इतने शब्द रूप याद कर लेते हो तो आपको एक पता चल जाएगा कि किस तरह से इन शब्द रूप को हमें याद करना है। तो आप आइडिया से भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपने 25 तक टेबल लर्न कर ली, तो आप हर टेबल को लर्न नहीं करोगे, फिर आपको एक ट्रिक पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें ये टेबल लर्न करने, हमें ये काम करना है। तो इसमें देखो आकारांत शब्द में है देव का शब्द रूप दिया हुआ है 100 पेज पे। फिर उसके साथ अनेक शब्द रूप दिए हुए हैं नीचे। उन शब्द रूप में जो भी शब्द रूप बताए गए हैं उनको आपको लिखना है और याद करना है। तो एक अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो बाकी शब्द रूप सारे आप खुद से बना सकते हो। जैसे आपने देव का याद कर लिया तो बालक का आप अपने आप से देव के अनुसार लिख सकते हो। नृप है, नर है, गज, अश्व, बाल, छात्र, वृक्ष, गज, खग, कलमादे और भी अनेक ऐसे शब्द रूप हैं जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, और वो सभी इसी तरीके से आपको लिखे जाएंगे। तो मैं आपको कुछ सिलेक्टिव शब्द रूप दूंगी, आपको वही शब्द रूप याद करनी है पेपर के लिए। तो इतने 8 या 10 शब्द रूप आप याद कर लोगे तो आपको बाकी शब्द रूप आप खुद से बना सकते हो। इसी तरह से है। और फिर इसकी पेज नंबर 105 पे एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको फिल करनी है। इसी तरह से धातु रूप में मैं आपको धातु रूप बताऊंगी कि कौन सी करनी है। और जो इस बुक में पेज नंबर 114 और 113 पे एक्सरसाइज दी हुई है वो मैं तुम्हें कंप्लीट करा चुकी हूँ। लेकिन जो दूसरी संस्कृत व्याकरण की बुक है उसमें आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। तो जब मैं आपकी चेकिंग के लिए बुक और नोटबुक मंगाऊंगी तब उसमें आपको दोनों बुक से चैप्टर आपको चेकिंग के लिए भेजने हैं, इसलिए आप साथ साथ कंप्लीट करो। तो ये सभी कार्य आपको सभी बच्चों को करना है, क्योंकि कुछ ही बच्चे काम कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सभी काम सभी बच्चे करेंगे।